This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर हमारा एक मिशन चल रहा है और ये मिशन है यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2022 और जिसमें सबसे पहले मैं आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ा रहा हूँ। और इन लिटरेरी टर्म्स की आज जो क्लास है दोस्तों, इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेकू, ये कवर करने वाले हैं। हेकू को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हेकू के बारे में कि व्हाट इज़ हेकू, हेकू होता क्या है, या फिर इसके कोई कैरेक्टरिस्टिक दे दिया जाता है और फिर आपको ऑप्शन में जो है लिटरेरी टर्म्स दिए जाते हैं तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि हेकू का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हेकू है और ये आपका जो रेस्पॉन्स मैंने देखा, आपके जो कमेंट्स मैंने देखे, बहुत अच्छा लगा। इवन आप लोगों की जो कॉल्स आई कि सर हमें आपसे प्रॉपर तैयारी करनी है तो अपनी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो हमें प्रोवाइड करा दीजिए, ये और अपने नोट्स भी हमें प्रोवाइड करा दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर जो आप मेरे से जुड़ रहे हैं तो कम्प्लीटली जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक पैकेज के साथ जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा जिसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, वो आप लोग परचेज़ कर रहे हैं और इवन हमारा जो ये मिशन है इसमें भी जुड़े हुए हैं। तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि, और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब आप अपने और मेरे सपने को साकार करेंगे और निश्चित रूप से सफलता पाकर रहेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, जिसमें हमारा टॉपिक है हेकू। द वर्ड हेकू कम्स फ्रॉम जापानीज वर्ड होकू। दोस्तों, ये जो हेकू है, ये हेकू आया कहाँ से? हेकू कहाँ से आया दोस्तों? हेकू जो टर्म है ये जापानीज़ भाषा से आया। कहाँ से आया? जापानीज़ भाषा से आया। जापानीज़ वर्ड है होकू। ध्यान रखना, जापान का एक वर्ड है होकू, जिसका मतलब क्या होता है? ओपनिंग लाइंस ऑफ वर्स। और ये जो वर्स है ये एक फॉर्म है जापान में जिसको रेंगा बोलते हैं। ध्यान रखना, रेंगा नाम की एक फॉर्म है। तो उस रेंगा से क्या आया? होकू आया। ठीक है ना, रेंगा का पार्ट है होकू और होकू से बना हेकू। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो आपको? तो जो टर्म हेकू है वो कहाँ से आया? ये जापान से आया, जापानीज वर्ड होकू से आया, विच मीन्स द ओपनिंग वर्ड्स। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये पूछी जाती है कि हेकू होता क्या है, किसको हेकू कहते हैं। ये तो हेकू की डेफिनेशन आपको पता चल गई कि हेकू होता क्या है। तो जो टर्म हेकू है ये जापानीज वर्ड होकू से आया, जिसका मतलब ओपनिंग वर्ड्स होती है। इसके बाद दोस्तों, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन हेकू? हेकू में कितनी लाइन्स होती हैं? दोस्तों, हेकू में जो लाइन्स होती हैं वो 3 लाइन्स होती हैं। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? 3 लाइन्स। 3 पंक्तियाँ होती हैं हेकू के अंदर। जो जापानीज ट्रेडिशनल हेकू है उसमें 3 लाइन्स होती हैं, लेकिन ये जो इंग्लिश राइटर्स हैं इनके ऊपर यह आरोप लगता रहा है और लगता भी है कि इन्होंने हेकू का जो ट्रेडिशनल कन्वेंशन था, ट्रेडिशनल स्टाइल था, उसको र्यून कर दिया। र्यून कैसे कर दिया? क्योंकि उन्होंने जो सिलेबस का कॉन्सेप्ट था उसको बदल दिया एक तो, और दूसरा जो लाइंस हैं, लाइंस को भी उन्होंने फॉर्मेट कर दिया, यानी कि 3 की 2 कर दी। इस तरह से इंग्लिश में चेंज आए। बट जो ट्रेडिशनल हेकू की अगर जो हम बात करें तो हेकू जो है वो दोस्तों कितने लाइंस की पोएम होती है? वो 3 लाइंस की पोएम होती है। इसके बाद इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें कितने सिलेबस होते हैं? दोस्तों, 5 सिलेबस इन फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में कितने होते हैं? 5 सिलेबस होते हैं। और दूसरी लाइन में कितने होते हैं? अगर जो हम बात करें सेकंड लाइन की तो 7 सिलेबस होते हैं। इसके साथ साथ अगर जो हम थर्ड लाइन की बात करें तो 5 सिलेबस होते हैं। और टोटल भी पूछे जाते हैं दोस्तों, हाउ मैनी सिलेबल्स आर देयर इन हेकू? तो नंबर ऑफ सिलेबल्स 17। कितने सिलेबल्स होते हैं? 17 सिलेबल्स होते हैं। सिलेबल्स आपको पता ही है, सिलेबल्स 2 तरह के होते हैं, स्ट्रेस सिलेबल्स और अनस्ट्रेस सिलेबल्स। तो यहाँ पर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स यहाँ पर कितने हैं? 17 सिलेबल्स हैं। हेकू में कितने सिलेबल्स होते हैं? 17 सिलेबल्स होते हैं। फर्स्ट लाइन में जो होते हैं 7 होते हैं, सेकंड में 5 होते हैं, और थर्ड जो हमारी लाइन है, ठीक है ना, थर्ड में 5 होते हैं। इसमें 5, सॉरी, फर्स्ट में 5 होते हैं। 5 सिलेबस फर्स्ट लाइन में होते हैं, 7 सेकंड में होते हैं। ठीक है, मैं गलत बोल गया था दोस्तों, 7 सेकंड में होते हैं और 5 सिलेबस थर्ड लाइन में होते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मतलब
ईजिली तरीका याद रखने का ये है कि स्टार्टिंग की में और लास्ट की में तो 5 है, ठीक है, बीच की में 7 है, तो इस तरह से 17 सिलेबल्स हो जाते हैं। हेकु's मेन सोर्स इज एन ओपनिंग पार्ट ऑफ अ लार्जर जापानीज पोएम कॉल्ड रेंगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एक जापानीज पोएटिक फॉर्म है जिसको होकू, ठीक है, जहाँ पे होकू टर्म आया, और होकू किसका पार्ट था, होकू रेंगा का पार्ट है। तो वो जो मेन होकू है, तो मेन हेकू का जो सोर्स माना जाता है दोस्तों, वो क्या माना जाता है, रेंगा को माना जाता है। तो हेकू जो है का मेन सोर्स आपको पता चला, ओपनिंग पार्ट है एक लार्जर जापानीज फॉर्म का जिसका नाम रेंगा है। इन जापानीज हेकू द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वॉज द जक्स्टापोजिशन। दोस्तों आपने जक्स्टापोजिशन एक फीचर सुना होगा मेटाफिजिकल पोइट्री में, और अगर जो हम जॉन डन की बात करें तो जॉन डन इस फीचर के उस्ताद माने जाते हैं। जॉन डन के अगर जो मेटाफिजिकल पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं विट आपको देखने को मिलता है, पैराडॉक्स आपको देखने को मिलता है, कंसीट आपको देखने को मिलता है, जक्स्टापोजिशन आपको देखने को मिलता है, ऑब्सक्यूरिटी आपको देखने को मिलती है। इस उस फीचर में वन ऑफ द फीचर्स जो भी मैंने आपको मेंशन किया, जक्स्टापोजिशन, वो हेकू का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहाँ पर इसको किसी दूसरे रूप में जाना जाता है। क्या इसको हम बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जक्स्टापोजिशन को आप समझिए कि जक्स्टापोजिशन होता क्या है। जक्स्टापोजिशन मतलब जक्स्टापोजिशन होता है मतलब जब दो अपोजिट चीज़ें, टू अपोजिट आइडियाज़ एक साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं तो दैट बिकम्स जक्स्टापोजिशन। वो जक्स्टापोजिशन बन जाता है। क्या बन जाता है वो दोस्तों, वो जक्स्टापोजिशन वो बन जाता है जब हम दो अपोजिट चीज़ों को एक साथ कंपेयर करते हैं, एक साथ रखते हैं, तो उस कंडीशन में वो जक्स्टापोजिशन बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब पोइट जॉन डन जो हैं अपनी पोएम द फ्ली में क्या कहते हैं, दिस फ्ली इज़ यू एंड आई। भाई एक काटने वाली मक्खी है और वो कहते हैं यू एंड आई, ये तुम और मैं है। तो मतलब दो अपोजिट चीज़ें हैं, उनकी कंपैरिजन की जा रही है, उनकी इमेजरी आप देखिए, मतलब दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन उनको हम कंपैरिजन करें तो दैट इज़ द जक्स्टापोजिशन, दैट इज़ द पार्ट ऑफ जक्स्टापोजिशन। तो जक्स्टापोजिशन का हेकू में भी यूज़ किया जाता है। इसमें हेकू में इसको कटिंग वर्ड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कटिंग वर्ड, मतलब यानी कि एक ऐसा स्पेशल वर्ड दैट इज डिफरेंट टू द अदर वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर पोएम। जो अन्य वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनसे अलग है, और वो एक इकलौता शब्द, वो एक अकेला शब्द पूरा एक मीनिंग ऐसा निकल रहा है जो उसके जस्ट अपोजिट है, पूरी पोएम के जस्ट अपोजिट वो जा रहा है। तो ऐसा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कटिंग वर्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कटिंग वर्ड बोलते हैं। और इसको अगर जो हम एक्चुअल सोर्स में जाएं, जापानीज़ की एक्चुअल सोर्स में, तो इस कटिंग वर्ड को जापानीज़ में क्या कहा जाता था, किर्जी के नाम से जाना जाता था। किर्जी जाना जाता था, क्या जाना जाता है अभी भी, तो किर्जी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना, किर्जी। और इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं, कटिंग वर्ड। तो किर्जी और कटिंग वर्ड ये दोनों एक ही हैं, ये क्लियर हुआ। तो उसको किर्जी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि जो मिशन हमने स्टार्ट किया है मिशन कैसा लग रहा है आपको। इस मिशन में जैसे कि हमने बताया कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाना है। सबसे पहले आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम राइटर्स पर आएंगे, चारों राइटर्स आपके कवर कराए जाएंगे। तो पूरा लिटरेचर आपको इसमें कवर कराया जाएगा अच्छी तरह से। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे इस चैनल पर और क्लासेस पर और सीरीज़ पर भी दोस्तों, और इसके साथ साथ हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स का भी हिस्सा ज़रूर बन जाइए। और कैसे नोट्स लेने हैं उसके लिए आप मुझे कॉल करें, मेरे नंबर 9756055255 पर स्पेशल स्कीम है इस समय। रिकॉर्डेड क्लासेस और नोट्स को दोनों को एक साथ लेते हैं तो केवल 2500 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इट जनरली डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ लव। जो हेकू है, हेकू की थीम क्या होती है दोस्तों, हेकू की थीम होती है लव। ये लव थीम पर जो हेकू है वो लिखा जाता है, अधिकतर लव थीम पर लिखा जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो इंग्लिश हेकूस की अगर तो हम बात करें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ होते हैं, जो समकालीन मुद्दे होते हैं, उन पर भी हेकू को लिखा जाता है। और हेकू जो है वो सीरियस सब्जेक्ट पर भी लिखा जाता है।
और कुछ इशू समाज के उनको दर्शाता है। और हेकू इज़ द मेन पार्ट ऑफ इमेजिज्म। जो इमेजिज्म होते हैं ना, जो फिगरेटिव लैंग्वेज जिसको बोल देते हैं, पिक्टोरियल आर्ट का जो यूज़ करते हैं, वो हेकू का बहुत बड़ा एक फीचर माना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों, जैक केरियक, रिचर्ड राइट और इज़रा पॉन्ड, ये फेमस राइटर्स माने जाते हैं किसके? हेकू के। हेकू के फेमस राइटर्स हैं। द नेम हेकू टू होकू वॉज गिवन बाय द जापानीज राइटर मैसोका शिकी। ध्यान रखना दोस्तों, मैसोका शिकी, मैसोका शिकी, मैसोका शिकी के द्वारा ये जो नाम था ये दिया गया था हेकू को। हो, ठीक है ना, ये हेकू था। द नेम हेकू टू होकू, होकू को हेकू नाम किसने दिया? होकू एक्चुअल नेम था, और होकू को हेकू नाम किसने दिया दोस्तों? मैसोका शिकी ने दिया। ठीक है ना, मैसोका शिकी ने दिया। किसने? मैसोका शिकी ने। और कब दिया? एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के एंड में ये नेम मिला। इसके बाद द हेकू फॉर्म गॉट पॉपुलैरिटी इन द 17th सेंचुरी विद द एफर्ट ऑफ द पोइट मैत्सुओ बेसो। मैत्सुओ बेसो एक पोइट हुए हैं, जापानीज पोइट हैं। इनके एफर्ट से 17th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुई जो हेकू फॉर्म थी। इसके साथ साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो इन 1913 बाय इज़रा पॉन्ड इज नोन एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेकू। दोस्तों 1913 में इज़रा पॉन्ड के द्वारा जो ये पोएम आई, इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो, ये हेकू का बेस्ट एग्जाम्पल एवर माना जाता है। और यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट हेकू इन इंग्लिश। लेकिन इज़रा पॉन्ड पर साथ ही साथ ये आरोप भी लगता है। क्या आरोप लगता है? जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शी इज़ एक्यूज्ड ऑफ ruining द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ हेकू। उनके ऊपर हेकू का जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसको र्यून करने का भी आरोप उनके ऊपर लगता है। इन द इज़रा पॉन्ड describes a moment in the underground metro station in Paris in 1912। दोस्तों इन द पोएम, ये जो पोएम है, इस पोएम में इज़रा पॉन्ड किस चीज़ को डिस्क्राइब करती हैं? ये जो पोएम आपने को मैंने बताई, इन स्टेशन ऑफ द मेट्रो, इसमें वो एक मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड का जो सीन है उसको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर हमें एक जक्स्टा पोजिशन देखने को मिलेगी। जक्स्टा पोजिशन क्या? टू डिफरेंट इमेजेस दी गई हैं, और वन इज़ द रियलिटी बिफोर द माइंड ऑफ द पोइट। एक तो सामने कवि के दिमाग के सामने क्या है, मतलब उसके आंखों के सामने जो रियल सीन है स्टेशन का, और दूसरा उसके माइंड में जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है। इन दोनों का जक्स्टा पोजिशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसकी लाइंस आप देखिए, एग्जाम्पल आप देखिए दोस्तों। द एप्रेशन ऑफ दीज पेटल्स इन द क्राउड, द एप्रेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, सॉरी, द एप्रेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, पेटल्स ऑन ए वेट ब्लैक बॉ। दोस्तों ये टू लाइंस हैं, ये प्रॉपरली नहीं आई है, इसका सेगमेंट सही नहीं बैठा है, लेकिन ये टू लाइन्स है दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट लाइन है द एप्रेशन ऑफ दीज फेसेस इन द क्राउड, और सेकंड है पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बॉ। ये जो दो लाइन्स है क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये रिप्रेजेंट करती हैं कि जो क्राउड है, और ये क्राउड कहाँ पर है? स्टेशन पर जो ये क्राउड है, वहाँ पर जो पॉइंट है वो किस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं? पॉइंट ने नोटिस किया, जो लोगों के चेहरे हैं उनको नोटिस किया पॉइंट ने, और उनको नोटिस करने के बाद पॉइंट का जो माइंड है वो किधर की तरफ मूव होता है? पॉइंट का माइंड मूव होता है यहाँ पर जो पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो, यानी कि जो एक डार्क ट्री है उसकी जो पेटल्स हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, उन पे जो गीली गीली जो वेट ड्रॉप्स आ जाती हैं ना दोस्तों, जो बारिश की बूंदें आ जाती हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इज़रा पॉन्ड? तो दोस्तों सिंपली बात ये है कि दो यहाँ पर एक इमेजिज्म के रूप में इज़रा पॉन्ड को जाना जाता है, इमेजिज्म की बेस्ट राइटर के रूप में इज़रा पॉन्ड को जाना जाता है दोस्तों। तो इज़रा पॉन्ड का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो वो यहाँ पर जो क्राउड है, जो भीड़ है स्टेशन पर,
उसकी तुलना किससे की गई है? उसकी तुलना की गई है पेटल्स ऑन अ वेट ब्लैक बो। पेटल्स ऑन अ ब्लैक वेट बो, उस पर तुलना की गई है। और इसके साथ साथ वो ये भी दर्शाना चाहते हैं कि कि यहाँ पर क्या समानता है कि जो स्टेशन है, स्टेशन इतना डार्क है जैसे कि ब्लैक बो। ठीक है ना, जैसे कि ब्लैक ट्री ब्रांच होती है ना दोस्तों, तो ब्लैक ट्री ब्रांच पर की तरह वो जो स्टेशन है वहां पर भी एक तरह से डार्कनेस छाई हुई है। और कहीं ना कहीं वो देख रही हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो उनसे अपरिचित नजर आते हैं, मतलब अजनबी लोग हैं वहां पर, तो उनके चेहरे को भी वो जज नहीं कर पा रही हैं, उनके माइंड में क्या है उसको भी वो जज नहीं कर पा रही। तो वहां पर लोगों का चेहरा देखते हुए फिर वो प्रकृति की तरफ देखती हैं और प्रकृति का लोगों से कंपैरिजन यहाँ पर किया जाता है। तो कुल मिलाकर एक ब्यूटीफुल इमेजरी को यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है दो चीज़ों से, वन साइड द नेचुरल वर्ल्ड एंड वन साइड दी रियलिटिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी। तो लोगों का और प्रकृति का दोनों का तौर तरीका यहाँ पर दिखाया गया है, तो वही यहाँ पर मेंशन किया है जो पोएम में। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो पोएम है ये समझ में आई होगी, क्योंकि कंप्लीट हो गई पोएम 2 लाइन्स में। ये पोएम समझ में आई होगी और इसके जो फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताए हेकू के फीचर्स, वो भी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, चलो इजीली थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। दोस्तों जो हेकू वर्ड है ये कहाँ से आया? ये जापानीज टर्म होकू से आया, जिसका मतलब ओपनिंग वर्स होता है। हेकू जो है वो 3 लाइन्स की एक पोएम होती है। इसके साथ साथ इसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। फर्स्ट और थर्ड लाइन में 5 होते हैं और सेकंड लाइन में 7 सिलेबल्स होते हैं। हेकू की जो मेन सोर्स है वो दोस्तों कहाँ से आई? हेकू की मेन सोर्स, हेकू ओपनिंग पार्ट ऑफ लार्जर जापानीज पोएम, जापानीज फॉर्म रेंगा का ओपनिंग पार्ट जो है वो हेकू कहलाता है। अब जो जापानीज हेकू है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? जक्स्टा पोजिशन है। और इसमें कटिंग वर्ड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? कटिंग वर्ड का। कटिंग वर्ड क्या है? वो अपोजिट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, और जो कि जापानीज में किर्जी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो अधिकतर सब्जेक्ट होता है वो लव होता है, लेकिन दोस्तों कंटेम्प्रेरी इश्यूज पर भी और सीरियस मुद्दों पर भी हेकू को लिखा जाता है। जैक क्रियोक, रिचार्ड राइट और इजरा पॉन्ट जो है इसके बेस्ट राइटर्स के रूप में जाने जाते हैं। और जो नेम है हेकू, होकू को हेकू नाम किसके द्वारा दिया गया? जापानीज राइटर मैसोका शिकी के द्वारा इसको ये नाम दिया गया इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंत में। और हेकू को जो पॉपुलैरिटी मिली थी दोस्तों वो किसके एफर्ट से मिली थी? वो मैस्ट्रिसो बेसो के एफर्ट से मिली थी 17th सेंचुरी में। और इन अ स्टेशन ऑफ द मेट्रो इन 1913, जो कि 1912 की पिक्चर को बयां करती है पोएम। 1912 में जब इजरा पॉन्ड ने विजिट की थी कहाँ पर? स्टेशन पर, तो वहाँ पर उस पिक्चर को रिप्रेजेंट करती है और किस प्रकार से एक अपोजिट कंट्रास्ट उसमें दिखाया गया है पोएम में, उसको ये दर्शाती है। और इस पोएम को ये माना जाता है कि बेस्ट हेकू का एग्जाम्पल है इंग्लिश में, और फर्स्ट हेकू भी मानी जाती है इंग्लिश में। तो दोस्तों ये थे हमारी हेकू। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर पोएम आपको अच्छी लगी हो, ये जो हेकू की मैंने आपको समझाई और हेकू लिटरेरी टर्म्स के पॉइंट्स भी अच्छे लगे हो और समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट करें मेरे नंबर 9756055255 पर। थैंक यू वेरी मच, योर डॉक्टर सचिन गोस्वामी।